जब मैंने हार मानी है, जब जब मैंने ऐसा चाहा, आज मैं अपने जीवन से ही हाथ धो देती हूँ। और आज इन्होंने मेरा जीवन कहाँ से कहाँ कर दिया। मैंने लाइफ में भैया बहुत छोटे लेवल पे भी लाइफ जी है, बहुत अपर लेवल पे भी जी है। आज भी जिस लेवल पे जी रही हूँ, शायद आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी, लेकिन कभी इनका साथ नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। गए वहाँ पर तो मेरी बड़ी मामी ने कहा कि किसी ने मेरे को बताया है कि तेरे पापा का है ना दम तेरी वजह से नहीं निकल रहा था, क्योंकि तूने कान्हा जी को वचन में बांध दिया। वहाँ से यमराज प्राण खींचते थे और यहाँ पे कृष्णा खड़े खड़े हंसते थे कि तू मेरे खड़े रहते, तू खींच के दिखा। तो कहती कुछ बिहारी शहीदास सभी को राधे राधे। और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। आपने पहले वीडियो में देखा दीदी ने बहुत सारी लीला बताई अपने ठाकुर जी की, जो ठाकुर जी करते हैं उनके साथ। ऐसी एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? नाम तो वैसे जानते हैं, एक बार और बता दीजिए। शिवानी राठौर। हाँ, तो आपने पहले वीडियो में देखा, बहुत सारी लीलाएं बताई हैं ठाकुर जी की। और अब ये बताया कि आपके ऊपर ठाकुर जी ने इस प्रकार कृपा करी है, इतनी सारी लीलाएं करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है कि ठाकुर जी साक्षात आपके साथ रहते हैं? भैया इनके आने के बाद है ना, मैं बहुत अपने आप को निडर फील करती हूँ कि मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई शैतान हो, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वरीय शक्ति ऑलवेज मेरे साथ है। मैं किसी भी दुख में हूँ, वो मेरे से पहले सुनते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। हमें बताने की नीड नहीं है कि हम इनके सामने रोएं। मैं कभी इनके सामने रोती नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बच्चा माना है, बच्चे के आगे माँ रोएगी तो बच्चे का कितना दिल दुखता है। बस हाँ, मैं खुशी के आंसू बहाती हूँ इनके आगे जो भी बात होती है इनसे करती हूँ। और मेरे को एक बार भैया, मैं टिकटॉक पे ना पहले वीडियोस डालती थी नॉर्मली ऐसे, तो मेरे भाई ने बोला कि जब तुझे इतना सब कुछ सेवा के बारे में पता है तो क्यों नहीं सबको बताती। क्या पता जो तू लोकली सबको बताती फिरती है, कितने लोग सुन लेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख जहाँ पे सब भक्ति के बारे में लोगों लोगों को को बता सके तू, और लोग इससे इनकरेज हों और वो भी इस लाइन में आए, ईश्वर को माने। तो वहीं मुझे एक बच्ची ने बोला, नाम मुझे नहीं ध्यान, उन्होंने कहा कि दीदी मेरे ना शायद फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो कहती हूँ उनके बाद से ना हमारे घर में इन्हें मानना बंद कर दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उससे पहले ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मैं आपको बताऊं, और काफ़ी यंग एज में चले गए, कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि वो चले गए हैं। तो उनके पीछे एक लीला है इनकी बहुत बड़ी, मुझे पता है इतने टाइम तक है ना इन्होंने ही उनको ज़िंदा रखा है। अगर कोई ये बोले कि भाई हम तो से अब मैं भी कह सकती हूँ कि भाई मैं सेवा में थी, जब मेरी हर बात मानते तो मेरे पापा को क्यों नहीं बचाया। तो ये बात है 2019 की, जब मेरे पापा को है ना एक बार ऐसे ही नॉर्मली पेट दर्द उठता था, तो पापा जब चेक कराने गए तो बोला पथरी है, कोई बोला कैंसर की शिकायत है। तो जब उन्होंने सिजेरियन के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होगा अब, तो उसी में डिसाइड किया जाएगा कि क्या है। तो जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे तो उससे पहले भी एक रिपोर्ट आती है, उसमें निकला कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है पापा को। और जब ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टरों को ये बिलीव हुआ कि सेकंड स्टेज का है। ये लगा लो पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। हमें तो लग रहा था कि बस ऑपरेशन होगा, पापा ठीक होके घर आ जाएंगे, है ना। तो अभी मैं ना शिविर कर रही हूँ इस बात को बताते हुए ना, मुझे बहुत वो लगता है कि मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हुआ था कि जब हमें पता चला कि हमारे पापा है ना 4th स्टेज तक आ गए हैं, ऑपरेशन के समय में जब रिपोर्ट आई थी, तो मेरे भाई ने बस मुझे और मेरे हस्बैंड को बताई थी। मेरी मम्मी बहन किसी को बात नहीं बताती, क्योंकि मेरी बहन दिल की कमज़ोर है, उसको हम ज़्यादा टेंशन दे नहीं सकते, वो बचेगी नहीं। तो मुझे बताया, और मैं उस टाइम पे अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा सब ठीक होगा जो होगा। पापा 4th स्टेज में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। पापा शायद आज चले जाएंगे, शायद कल चले जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं वहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि घर संभालने वाला कोई नहीं था। तो मैं कभी मायके जल्दी से जाती नहीं हूँ, काफ़ी समय के लिए मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ते नहीं हैं। तो उस टाइम पे हम दोनों 10-15 दिन रह के आए। लल्ला मेरे साथ थे जब अनंत और आहना मेरे जीवन में नहीं थे। कन्नू ही था जब जीवन में, तो कन्नू की मैं सेवा कर रही थी, वहाँ पे सारे काम भी कर रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है, बस मुझे ये था बस मैं जितना भी कर लूँ बस मेरे पापा ठीक होके आ जाए, जैसा भी बस मेरे पापा ठीक हो जाए। तो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी के घर में ठाकुर जी की सेवा आई, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका प्राण प्रतिष्ठा से लेकर छठी पूजन तक सब मेरे हाथों से कराया गया, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि तुझे ज़्यादा पता है और तू मानती है तो तेरे हाथों से होना चाहिए, और घर की बेटी है बड़ी तो तेरे हाथों से होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने घर में ना 40 साल बाद बेटी पैदा हुई थी, मेरे घर में कोई बेटी नहीं थी मेरे से पहले। तो फिर क्या हुआ कि जब वो कान्हा आए ना, उनका नाम हमने गोविंदा रखा। रिश्ते तो वो वहाँ मेरे भाई लगते हैं।
मैंने बस गोविंदा को एक बात कही और मेरी मम्मी को एक बात कही कि अब गोविंदा जो भी खाना खाएंगे, जो भी पानी पिएंगे, जो भी इनके प्रसादी से निकलता है ना, वो कोई और नहीं खाएगा, वो सिर्फ पापा को देना है और इनको पापा के बिल्कुल सामने बिठा दो और पापा की बागडोर इनके हाथ में है। तो मैंने कहा गोविंदा आपको ही पापा को देखना है, मेरे को नहीं पता आप कैसे करोगे, मुझे आज भी नहीं पता कोई काम अगर होना है कि कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा टेंशन इनको है, इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, दुख के आगे कहीं ना कहीं सुख है। तो मेरा बस इतना ही था इनको बोलना। फिर जब मेरे पापा, ये लगा लो भैया, मई में ऑपरेशन हुआ, मेरे पापा ने दिसंबर तक काटा है। एक 4th स्टेज वाला पर्सन इतना काट ही नहीं सकता, आपको भी पता है, तभी खाना पीना छूट जाता है और बंदा नहीं बचता। पर मुझे विश्वास था कहीं ना कहीं। तो मेरे ना घर में, मैं नाम नहीं लूँगी, एक काली के भक्त हैं, भाई लगते हैं, तो उन्हें ये सारी अदृश्य शक्तियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। तो क्या हुआ था कि मेरे पापा जब लास्ट स्टेज में थे ना, तो हम यहाँ आ जाते थे। मेरे मामा ने बोला था ठंडियों का टाइम है और यहाँ से रास्ता थोड़ा बियावान पड़ता है मायके जाने में। मेरे मामा ने मेरे हस्बैंड को एक ही चीज़ बोली कि कभी भी है ना, रात में अगर कोई गलत खबर आ जाए तो तुरंत लेके मत आना, क्या पता खबर के चक्कर में बीच रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ घट जाए। पर उस टाइम पर सुध बुध किसको होता है। फ़ोन आता था मेरे पास कई बार, दिसंबर से पहले की बात है, पापा के ख़त्म होने से 2-3 महीने पहले से ये सिलसिला चालू हुआ। पापा के ना प्राण निकल जाते थे, मेरे को फ़ोन आता था कि आजा जल्दी, आखिरी सांस चल रही है। मैं यहाँ से गुहार लगाती थी कि कान्हा कुछ तो करो, क्या हो रहा है ये। तो मैं जाती थी जब तक, तो पापा बिल्कुल ठीक ठाक, या बिल्कुल लेट नाइट है और मैंने अरदास लगाई है तो तुरंत दोबारा फ़ोन आता था, बेटा सांस आ गई वापस, ठीक से बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मत आना। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला, 4-5 बार ये सीन हुआ दिसंबर तक। तो आखिरकार मेरे पापा के बर्थडे से 1 हफ्ते पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले मेरे पापा को सुबह फिर से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे शायद दोबारा प्राण गए, तो मुझे फ़ोन आया। अब सुबह 4 से 5 बजे की टाइम थी, जब तो मैं जा ही सकती थी क्योंकि दुनिया उठने लग जाती है। तो मैंने बोला, मैंने कहा चलते हैं। ठंडी इतनी थी, बच्ची को भी ब्लैंकेट में लपेटना, ये करना वो करना, जाती थी। और मैं गई तो यहाँ से निकलने ही वाली थी तो दोबारा फ़ोन आया कि सांस दोबारा वापस आ गई है। अब ये लगा लो इनकी लीला नहीं तो क्या है। फिर मैं जाती हूँ, क्या देखती हूँ पापा अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं पापा से हंसी मजाक कर रही हूँ कि इनका माइंड डाइवर्ट हो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होने लग रहा था। जाते जाते बच्ची की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तभी मेरे हस्बैंड को लगा कि अब तो बहुत मामला है ना, बहुत बिगड़ता जा रहा है, ये अपनी ज़िद नहीं छोड़ती है और यहाँ मामला बिगड़े जा रहा है। तो इन्होंने सब रिश्तेदारों को फ़ोन करवा लिया। वहीं मेरी बड़ी मामी आई, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि जो गोविंदा है ना, इनको गेट से बाहर कर दो। अच्छा। पहले तो मेरे को कहा कि बेटा ये गोविंदा को है ना गेट से बाहर कर दे। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं रो ही जा रही थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही थी, बस मैं रो रही थी। मैंने कहा ये कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं बैठेंगे, इनको सब ठीक करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता कैसे करेंगे, इनको सब ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों जिद कर रही है, जाने देना अपने पापा को, क्यों रोक के रख रही है इतना, है ना। तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाने दूंगी मेरे पापा को, अभी इनका जाने का समय नहीं आया। उन्होंने मुझसे 2-3 बार बोला, फिर मैं पापा में लग गई। मेरी मम्मी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कर। सारे चालीसा मोस्टली मुझे मुँह ज़बानी याद है, लेकिन तब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जो पढ़ रही थी ना, मैं भूल जा रही थी, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही इनको दिल्ली क्रॉस कराया, सामने एक रिश्तेदारी में मामा लगते हैं, उनके घर जैसे ही मेरे गोविंदा गए, उसके बाद पापा के प्राण वापस नहीं आए। तब 1-2 दिन बीता, मैं बहुत रोई, मैं खाना खाना करके बहुत रोई। मुझे उस टाइम भी नहीं पता, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी चली जाओगी क्या अपने पापा के साथ, तुम्हें भी जाना है क्या। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो कह रहे तुम्हें बच्ची पालनी है, तुम क्या पागल हो जा रही हो, जो चला गया उसके साथ में जाया जाता है। ये मुझे बहुत चुप करा रहे थे। जैसे फिर 13वीं तक जाना रहता है, तो मैं आई थी यहाँ पे, फिर नहा के दोबारा से गए वहाँ पर। तो मेरी बड़ी मामी ने कहा कि किसी ने मेरे को बताया है कि तेरे पापा का है ना दम तेरी वजह से नहीं निकल रहा था, क्योंकि तूने कान्हा जी को वचन में बांध दिया। वहाँ से यमराज प्राण खींचते थे और यहाँ पे कृष्णा खड़े खड़े हंसते थे कि तू मेरे खड़े रहते, तू खींच के दिखा। तो कहते इसलिए तेरे पापा तड़प रहे थे, इसलिए मैं उस दिन कह रही थी कि कान्हा को घर से बाहर निकाल दे, तू अपनी जिद नहीं मानती है। तब मुझे अगेन इन्होंने ये रियलाइज़ करवाया कि ये जीवन में है। एक बार ऐसी बात है कि मेरे देवर की भी ऐसे ही बात हुई थी कि वेंटिलेटर पर था बिल्कुल। वो लोग शायद इतना नहीं मानते जितना मैं मानती हूँ। शायद मुझे काफ़ी लोग पागल भी समझते होंगे, समझे, अब तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कौन क्या समझता है। तो होली का टाइम था, 3 दिन बाद होली पूजन करना था। जैसे आज मुझे जाना है और 3 दिन बाद होली पूजन है। मैंने इनकी सारी ड्रेसेस वगैरह बना करके पूरी तैयारियां कर रखी थी होली की। फ़ोन आता है, मेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी कि भाई वेंटिलेटर पर है लड़का, डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं, जिसको आके मिलना है मिल लो। फिर मैंने इन्हीं को ही देखा, मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आता।
माता रानी से अरदास लगाई, इनको बोला, मैंने कहा लाला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी होली खोटी हो जाएगी। आपको पता है कि जब घर में ऐसा मामला हो जाता है तो उस टाइम के कोई त्यौहार नहीं मनते। मैं नवरात्रि बहुत धूमधाम से करती हूँ, मुझे लगा, मैंने कहा माता माई अब तो ये नवरात्रि कभी नहीं होंगे इस घर में ज़िंदगी में। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये, मैंने कहा मुझे कुछ तो, मैंने कहा करो कुछ ऐसा जो सही करो कि ऐसा कुछ ना हो जो मेरे मन में गलत ख्याल आ रहे हैं। तो ये एक दीदी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शायद बहुत इमरजेंसी में मैंने कभी छोड़ा होगा, जब तक सेवा अब तक आई है 2 से 3 बार, तो मैंने दीदी को कॉल किया, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे बात हो गई है, शायद देवर नहीं बचेंगे, क्योंकि वहाँ से एग्जैक्ट कॉल आ गई। मैंने 12-13 दिन के कपड़े, क्योंकि मुझे पता था शायद ये अब नहीं आएंगे वापस 12-13 दिन तक, क्योंकि उस टाइम भैया सिचुएशन हर किसी के माइंड की ऐसे हो जाती है, मेरी नहीं। मैंने इनके कपड़े बांधे, मैंने मेरी दीदी को बोला अपनी गुड़िया को भेजो, इनको लेके जाएगी, आप इनकी होली अच्छे से मनाना मेरे बच्चों की, मैं तो जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। मैं गई, डॉक्टर ने बोला कि इसको ना दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करके देखते हैं, लेकिन शिफ्ट करने के लिए ना कोई ट्यूब डालना होता है, मुझे नहीं पता, एम्बुलेंस में ले जाते टाइम तो बोल रहे थे उसके लिए कुछ मतलब एक डिग्री होता है ना, वो कैपेसिटी चाहिए होती है पर्सन की कि वो झेल जाए, अगर वो नली डाल दी तो शायद वो मर सकता था तभी, या कुछ अनहोनी ऐसी हो जाती जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो तब डॉक्टर ने ऐसे बोला, सासू माँ वगैरह सब रो पड़े थे उधर, मतलब सब ने हिम्मत तोड़ दी थी, मैं भी रो रही थी भाई, जब सब फैमिली में ऐसा हो रहा है क्या समझ आएगा। वहीं से कन्नू से बोले जा रही थी कि सब ठीक हो जाए, शायद सब ठीक हो जाए। तो सब ने ये बोला कि भाई देखो बचना तो वैसे भी नहीं है, लोगों ने बोल दिया एक लास्ट चांस करने में क्या जाता है। सब ने डिसीजन लिया कि ट्यूब डाल दो, दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करो। तो भाई एम्बुलेंस में डाला, दूसरा हॉस्पिटल आधा पौने घंटे की दूरी पर था, गुड़गांव में। तो जब जाते जा रहे थे, हम बाइक पे जा रहे थे, एम्बुलेंस आगे आगे जा रही थी। रास्ते में भैया जितने मंदिर पड़े ना, मुझे नहीं पता कौन कौन से थे, सबके आगे हाथ जोड़ के कि बस बचा लो उसके भी, क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं। आज मेरी फैमिली में शायद ये बात कोई ना माने, शायद कोई किसी का मैजिक समझे, बट मैं तो इन्हीं का चमत्कार मानती हूँ, मैं अपना भी नहीं मानती, क्योंकि जब जब मैंने कुछ बुहार लगाई ना, इन्होंने मेरी लाज रखी है, ऐसा नहीं मुझे खाली हाथ इन्होंने छोड़ा है। और मैं ऐसे धीरे ऐसे मांगती भी नहीं कि चलते फिरते कि कुछ भी मांग लो, कि हम कुछ भी ऐसे मांग लें, मुझे नहीं लगता जब तक ऐसी कोई नौबत नहीं आ जाती ज़िंदगी और मौत से रिलेटेड। तब मैं गई, और भैया ये लगा लो कि एम्बुलेंस हमसे पहले पहुंच गई थी। यहाँ पर खुशी की बात है कि जब तक मैं पहुंची, डॉक्टर ने कहा कि अभी सांस आ रही है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है सब कुछ, आप जाके मिल सकते हो। मैं अपने देवर से मिल के आई थी। आज वो देवर बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल घूम रहा है, तंदुरुस्त है इनकी वजह से। उसके दोनों ना लंग्स गल गए थे, हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पूरे दिल्ली के, पूरे गुड़गांव के, आपको पता है कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, आधे लोगों ने केस भी लेने से मना कर दिया था कि ये बचेगा ही नहीं, तो अपना शेड्यूल क्यों ख़राब करना, अपने काउंट क्यों ख़राब करना किसी ऐसे पेशेंट को लेकर जिसकी उम्मीद ही नहीं है बचने की। लेकिन इनकी दया से सब कुछ अच्छा है, मैं बस इन्हीं पे घमंड करती हूँ और मैं किसी पे घमंड नहीं करती। और दिनचर्या वगैरह कैसे रहता है ठाकुर जी का, कैसे सेवा करते हैं सुबह से? दिनचर्या भैया मैं नहीं कहूँगी कि मैं मंदिरों के हिसाब की सेवा करती हूँ, बच्चे माना है तो बच्चे के हिसाब की सेवा है। उठते मेरी गुड़िया के बाद है, क्योंकि रिश्ते में गुड़िया से छोटे हैं, तो बहुत छोटे हैं, तो इतनी जल्दी नींद पूरी नहीं होगी। ठीक है, उठते ही मैं इनको सबसे पहले दूध ऑफ़र करती हूँ, सबसे पहले तो पानी ऑफ़र करती हूँ मैं इनको, क्योंकि बच्चा सो के उठाया तो शायद गला सूखा हो, पानी ऑफ़र करती हूँ। और इनको एक मंत्र बोल करके मैं उठाती हूँ, गायत्री मंत्र, क्योंकि कहते हैं जब गायत्री मंत्र बोल के बच्चे के सर पे हाथ फेर के उठाया जाता है तो बच्चे का माइंड बहुत अच्छा रहता है। कहने को ये पूरी सृष्टि के दाता हैं, बट मेरे लिए एक बच्चे हैं, मैं वही मान के सेवा करती हूँ। तो मैं इनको गायत्री मंत्र बोल करके सिर पे हाथ फिरा के इनको उठाती हूँ हमेशा, फिर पानी ऑफ़र करती हूँ इनको, उसके बाद दूध ऑफ़र करती हूँ, या कुछ भी ऐसा सूखा भोग जो मैंने अपने हाथों से बिना नहाए ना बनाया हो। फिर ये जब भोग लगाते हैं उसके बाद मैं कुछ भजन चला लेती हूँ, कभी या एलेक्सा में या होम थिएटर में, जैसे भी मतलब होता है हमारे घर में भजन चल जाते हैं, सभी को बहुत अच्छा लगता है माहौल उस टाइम पे। और कहते हैं कि कानों को राधा रानी का नाम या भक्तों की गाथा सुनानी चाहिए, बहुत खुश होते हैं। फिर गुड़िया स्कूल जाती है और मैं अपने हस्बैंड को जल्दी जल्दी जो भी खाना पीना बनाती करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सेवा के टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि बच्चों ने खा पी लिया, इसलिए मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। और उठाते ही कभी भी लाला को स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे का शरीर गर्म हो जाता है उठते ही नींद में, और हम उसको नहला देंगे उठाते ही, लोग कहते हैं उठाया अभी नहलाया, तो मुझे लगता है बच्चे को फीवर हो सकता है, और होता भी है। कई बार तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे पता चलता है, मेरे बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, काफ़ी टाइम फीवर होता है तो हाथ पैर भी काफ़ी गर्म हो जाते हैं, ठंड लगती है तो बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसे ही फिर बस उसके बाद जब जब हम खाते हैं, जब जब मुझे ऐसा लगता है मुझे भूख लगी, अब बच्चों का कुछ चीज़ खाने का मन है, तो मैं इनको लेके आती हूँ। कुछ बनाने का मन है और नटखट इतने हैं, कभी सोचती हूँ हलवा बना के लाऊंगी, लेकिन हलवा जल जाएगा, अब इनको खीर खानी है। कभी सोचूंगी खीर बनानी है, इनको चूरमा खाना है। कभी कुछ बनाऊंगी तो कुछ और ही बन जाता है। मुझे मेरे पर तो कोई जोर ही नहीं रहा इनके आने के बाद, सब कुछ ये खुद ही करते हैं।
जो मन होता है वो अपने आप मंगा लेते हैं। वो अपने आप मंगाएंगे, अपने आप खाएंगे, अपने आप बनवाएंगे, नहीं तो आप इनको खिला नहीं सकते हो कुछ भी, जिद्दी इतने हैं बहुत ज़्यादा। और पोशाक वगैरह ठाकुर और जी को कौन पहनाता है? पोशाक भैया मैं ही पहनाती हूँ। पहले क्या होता था, जब जैसे कहते हैं कि स्त्री रजस्वला हो गई तो उसको सेवा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अब भाई मेरे तो लल्ला है, मैं तो डेली गोद में खिला रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, लाड़ लड़ा रही हूँ। अब ऐसे में सोचो हफ्ते के कुछ दिन हम उनको टच भी नहीं कर सकते, तो एक माँ को कैसा फील होगा कि बच्चा दूर हो गया, सामने है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड सेवा किया करते थे, लेकिन हस्बैंड से तो नहाते कहाँ थे, हाथ से छूट छूट के गिरते थे। अच्छा। इन्होंने कहा भाई देखो इनको कुछ नहीं आता था, फिर भी अपने तरीके से करते थे कि बीवी को खुश रखने के लिए कर लो, चलो कर लो, करते थे, है ना। लेकिन इनसे सेवा ही नहीं लेते थे, कूदते थे, गिरते थे। एक दो बार नन्नू गिर गया, है ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ इनकी कृपा से, है ना। मैं बहुत एकदम डर जाती हूँ इनके पीछे, तो हस्बैंड को भी मैं डांट देती हूँ कई बार कि मेरे लल्ला को कुछ नहीं होना चाहिए। कहते तुम क्या माता सी आ जाती है अचानक से, एकदम चिल्लाती हो इतना तेज़ इनके पीछे। मैं कहा भैया मेरे लिए, मेरे हस्बैंड ये बात कहते हैं कि तुम्हारे लिए ना अब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है कि तुम इनके पीछे ना दुनिया में किसी को भी छोड़ सकती हो। कुछ तो ऐसा होगा कि मेरे हस्बैंड के मन में ऐसी बात आई, तो बस फिर मुझे ऐसा लगा भैया 4-5 दिन बाद, है ना, 2-4 बार ऐसा बीता होगा मेरे हस्बैंड ने सेवा की। फिर मेरे मन में ऐसा आया अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, पाप लगे तो लग जाए, मैं मेरे लल्ला से दूर नहीं रहूँगी। और जब से, बेशक मैं मंदिर में पूजा नहीं करती क्योंकि दिगंबर हमारे मंदिर में हमारे महादेव बैठे हैं, तो उनको मैं हाथ नहीं लगा सकती, तो वो पूजा मेरे हस्बैंड संभालते हैं। और जैसे कि ये हमारे साथ ही बैठते उठते हैं, जहाँ मैं बैठती हूँ, अभी मैं ड्राइंग रूम में हूँ तो ड्राइंग रूम में, बेडरूम में हूँ तो बेडरूम में, जहाँ रहती हूँ मेरे साथ रहते हैं, नहीं तो ये बैठते नहीं हैं। इनकी लीलाएं फिर से शुरू हो जाती है, परेशान करना। तो क्या बस क्या ये लीला करते हैं ऐसे नटखट? भैया जैसे क्योंकि बच्चा नटखट होता है, बहुत सारी लीला करता है जैसे बचपन तो में। भैया ये बाहर की ड्रेसेस पहनना नहीं पसंद करते। अगर कोई बहुत प्यार से भी देता है ना, मैं मना के पहनाती हूँ, लल्ला पहन लो, किसी ने दिया है एटलीस्ट एक बार, वो भी कहीं ना कहीं से मुझे फाड़ के जुगाड़ करके इनको पहनानी पड़ती है कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए कि हमने इनको ऑफर किया है। तो दीदी ने मान रखा उस चीज़ का। मुझे भी कोई गिफ्ट करता है ना, चाहे मैं एक बार पहनूँ, मैं उसको दिखाती ज़रूर हूँ कि भाई मैंने एक्सेप्ट किया है गिफ्ट। तो सेम ऐसे ही लल्ला का भी है। कई लोग बना के भी भेजते हैं, उनकी भी नहीं पहनते। बाहर की पहनते ही नहीं बिल्कुल। नहीं, आप चाहे रात में जाके बनाओ, सुबह उठ के बनाओ, इनको मतलब नहीं है। इनको सिंपल पहनाओ, जड़ा हुआ पहनाओ, इनको मतलब नहीं है, पर आपके हाथ का चाहिए। फिर इनको ये है जैसे बांसुरी, अगर इनके पास कोई ड्रेस की मैचिंग बांसुरी है ना, और इनको वो बांसुरी जो इनके हाथ में वो नहीं लेनी, सामने रखी बांसुरी गायब हो जाएगी, आप कुछ भी कर लो वो बांसुरी वहाँ ढूंढ नहीं सकते हो। और जब आपने इनकी मनमानी कर दी, एक दो बार तो ऐसा हुआ भी, मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगी आपको, कर लो जिद करनी, फिर माँ है ना तरस आ जाता है। फिर मैं कहती हूँ चलो भाई तुम अपने मन की पूरी कर लो, मैं दे देती हूँ, तो तुरंत 2 कदम आगे बढ़ाती हूँ तो इनकी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी इनके हाथ का कंगन कहीं पड़ा हुआ मिलता है, कहीं। और अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने ना बैल हमारे लगी थी, बैल 3 है ना, तीनों इतनी शरारतें करते थे कि हमारी बैल सेम टाइम पे मॉर्निंग में 3 बार बजती थी। हमने परेशान होकर 4-5 दिन देखा, बैल की तारी निकाल दी जिसे आना होगा वो कॉल करके आ जाएगा, क्योंकि सेम टाइम पे बैल बज रही है भैया और कोई है भी नहीं बाहर, बच्चा नटखट करता है तो कुछ तो ऐसा होता होगा। और अभी भैया मैं खाटू श्याम जी कभी नहीं गई, श्याम बाबा को मानती हूँ क्योंकि कुछ तो है शक्ति, जब भी तो लोग जाते हैं ना। तो अभी कुछ दिन पहले ना 18 फरवरी की बात है, मेरा मूड बहुत ऑफ था, जिसे कहते हैं मेरे सोचने समझने की शक्ति मेरी और मेरे हस्बैंड की ख़त्म, बहुत पर्सनल मैटर है। तो ऐसा हुआ, हम गए यहाँ से, हमें जाना था गाज़ियाबाद, तो है ना, हमें गाज़ियाबाद जाना था। तो हम मेट्रो में, कभी ऐसा नहीं हो, मैं भूल सकती हूँ किसी बात में बच्चे की केयर में, मेरे हस्बैंड कभी भी स्टेशन नहीं भूले कि हमें उतरना है। हम उस टाइम इतने ख़राब मूड से जा रहे थे क्योंकि खाटू श्याम के जागरण में हमें बुलाया गया था, किसी ने बहुत भक्त ने मन से बुलाया था। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं भैया, मैं भी सभी की बहुत इज़्ज़त करती हूँ जो मेरी इज़्ज़त करता है। तो नहीं मानता, एक बार मन से उतर गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए उतर गया। ऐसा नहीं मैं उसको बुरा बोलूँगी, सब ठीक है, सबका अपना दिमाग है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन भैया ने बहुत रिस्पेक्ट करके, उनके कोई रिलेशन में उन्होंने मुझे बुलाया स्पेशली, और सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाया था। तो उस दिन मेरे साथ ये लीला हुई कि जब मैं एक स्टेशन में पहुंची जहां हम स्टेशन भूल गए थे और हम आगे चले गए थे, तो हम उतरे तो अचानक से एक आदमी, मुझे नहीं पता, थोड़े बुजुर्ग से लग रहे थे, वो अचानक से आगे आए। जैसे मैंने कमर फेरी ना, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने तिलक किया हुआ था, मैं हमेशा तिलक करके निकलती हूँ घर से, तो कहते बेटा इस्कॉन से जुड़े हुए हो? मैंने कहा नहीं, तिलक है बेटा माथे पे। तो मैंने कहा मैं कृष्णा से जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा आंखों का तेज बता रहा है कि कृष्णा हैं साथ। मुझे नहीं पता उनको क्या दिखा जो उन्होंने मुझे ये कमेंट पास किया। काफ़ी देर तक उन्होंने बात की, और ये लगा लो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आते जाते किसी पर्सन से, मेरे से इन्हीं की लीला से या इन्हीं की बातों से या इन्हीं की सेवा से बात शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। तो सेम उन्हीं के साथ भी ऐसा।
और मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ था, मैं शक्ल भी नहीं देख पा रही थी। अब ये लगा लो बंदा सिर्फ बात कर रहा है, मास्क लगाया हुआ, आधा फेस वैसे ही नहीं दिखता बंदे को। उन्होंने क्या किया कि मैं बार बार उस स्टेशन पे जब हमें मेट्रो पकड़नी थी, मेरे हस्बैंड को बोलते सर और मुझे बेटा, कहते आओ, हमें बिठाया बार बार, जैसे जब तक चेंज करनी थी, लिफ्ट में चढ़ना उतरना, तो उन्होंने आगे से आगे आके जैसे हम किसी को गाइड करते हैं ऐसे किया। फिर जहाँ हमें कहते ना हमारी एक डेस्टिनेशन थी, हमें वहाँ पहुँचना था, वहाँ पे एक बड़ा सा बैंकेट हॉल था, वहाँ पर था, वो काफ़ी अच्छा लेवल पे करवा रखा था उन्होंने, तो उसके बाहर एक गली थी, हम वहाँ उतरे। उन्होंने कहा हाँ मेरे को एड्रेस तो पता है कहाँ है, लेकिन वो उतरे, लेकिन उनको सच्ची में नहीं पता था, पता नहीं कौन थे, है ना। छोड़ दिया वहाँ पे। वो वहाँ गए, उन्होंने एक दो लोगों से पता किया, सबने कहा यहीं है यहीं आसपास। वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, वो बुजुर्ग थे, तो हमें भी थोड़ा सा कहते ना एक माइंड में लग रहा था कि ये क्यों हमारे पीछे परेशान हो रहे बेचारे। अब हमें भी नहीं पता था कि उन्हें भी वहीं जाना था, क्या पता कहीं और, उन्होंने बताया भी नहीं पूरे रास्ते उन्हें कहाँ जाना है, और वो अचानक हमें क्यों दिखे, हमने तो कहीं से आते जाते देखे नहीं, है ना। तो जैसे ही जब बात पूरी हुई, मैंने कहा अंकल अब हम चले जाएंगे, आप परेशान मत हो, है ना, अब तो हम ढूंढ लेंगे, अब तो पास ही आ गए हैं काफ़ी। तब उन्होंने अपना मास्क नीचे किया, तो मैंने देखा उनके दाढ़ी और मूंछ थे। फिर तभी भी हम बहुत खुश हुए, हमारा मूड इतना अच्छा हो गया भैया, जो हम दुख में जा रहे थे ना, हम सारी बातें ही भूल गए। मैं मेरे हस्बैंड को कहती, मैंने कहा अगर सारे इंसान इतने अच्छे हो जाएं तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। देखो इतने देर मैं इनके साथ में रही, मैं अपनी सारी टेंशन भूल गई, क्या मुझे टेंशन है। फिर मैं जाती क्या हूँ, मैंने जाके जैसे जिस हॉल में जिस पोर्शन पे वो हो रहा था, मैंने जाके पैर रखा, और वहाँ पर जोत बुलाई जा रही थी खाटू श्याम बाबा की, मेरे पैर रखते जयकारा लगा, और जब भी वो जागरण शुरू, तब मुझे वहाँ घुस के जब मेरे वो रोंगटे खड़े हुए ना जयकारे के साथ, मुझे अंदर से विश्वास हुआ कि आज खाटू श्याम जी खुद मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं, क्योंकि मैं उनके जागरण के लिए आई थी इतनी दूर, क्योंकि मेरी बच्ची को छोड़ के आई थी, यहाँ डॉगी परेशान कर रही थी, और मैं कभी इतने लंबे टाइम के लिए बच्ची को नहीं छोड़ती, कभी इतनी दूर मैं गई भी नहीं, वो भी इतने रात। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, शायद दिमाग ख़राब हो रखा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और किसी ने इतने प्यार से बुलाया था, और भगवान का नाम था, तो मेरा पैर नहीं रुकते, है ना। तो मैं गई ना, तो ये बात मैंने फिर उन भैया से शेयर की, उन भैया ने सब, वहाँ पे खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी सिंगर आ रखी थी, सबसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मुझे नहीं पता कौन क्या था, सबसे मिलाया, बाद में मुझे पता चला कौन से दिग्गज है वहाँ पे जिनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, बहुत रिस्पेक्टेडली, कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद कुछ खास हूँ यहाँ पर। हालांकि मैंने कोई बहुत अच्छे मैं कपड़े नहीं पहन के गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की चीज़ में दिखावा किस बात का करूँ, हम जैसे हैं वैसे ही उनके हैं, उन्हें सब पता है जो उन्होंने दिया हुआ है ना। वहाँ पे बहुत अच्छे सब रेडी होके आ रखे थे, और वहाँ पर अचानक से अब इतने मूड ख़राब के बाद राधा रानी से ज़्यादा लगाव है। जैसे वहाँ पे राधा रानी की झांकी आई, मैं काफ़ी पीछे बैठी हुई थी, राधा रानी ने 2 बार मेरा हाथ पकड़ के उठा के मुझे नचाया, ये लगा लो मुझे ऐसा लगा साक्षात राधा रानी मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही है कि चलो आज इसका मूड ठीक करते हैं, बहुत परेशान आई है। और उस टाइम फिर मैंने बाद में उन भैया को वो चीज़ बताई कि मैं किस चीज़ के लिए परेशान थी, क्या हुआ था, और आज मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं बता रही थी ना, उस टाइम मेरे आँख से आंसू थे, मुझे नहीं समझ आया क्या था। मेरे हस्बैंड भी आके घर पे बोले कि पता नहीं कौन था, लेकिन इस बात को तुम सबसे शेयर मत करना, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं मानेगा। ये चीज़ मेरी सासू माँ को भी मैंने आज तक नहीं बताई, जो मैं आज यहाँ बता रही। काफ़ी सारी ऐसी लीलाएँ मैं नहीं बताना चाहती और नहीं बताती। लोग लीलाएँ बता के पता नहीं क्या क्या अपने आप को बता रहे हैं, मतलब बताए जा रहे हैं, उनको ये नहीं है क्या बताने का है और क्या नहीं, वो बोले जा रहे हैं। अगर छींक भी आ गई ना, तो उनको ये है कि मुझे छींक आई है, लाला ने लीला करी है, तो ऐसा नहीं है। लीलाएं होती हैं जो अपर लेवल पे लीलाएं होती हैं, बहुत छोटी मोटी लीलाएं तो वो बच्चे खेलते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। तो बस यही है, मेरा मानना ये है कि अपना विश्वास इन पे ऐसा कर दो कि बुरा भी कर रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और जब बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हो ना, जब आपको लगे कि अब तो ऐसा समय आ गया कि जिए या मरे, तब तो बहुत ही कुछ ग्रैंड इन्होंने आपके लिए सोच के रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब मैंने हार मानी है, जब मैंने ऐसा चाहा, आज मैं अपने जीवन से ही हाथ धो देती हूँ। और आज इन्होंने मेरा जीवन कहाँ से कहाँ कर दिया। मैंने लाइफ में भैया बहुत छोटे लेवल पे भी लाइफ जी है, बहुत अपर लेवल पे भी जी है। आज भी जिस लेवल पे जी रही हूँ, शायद आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी, लेकिन कभी इनका साथ नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। कभी कभी तो किसी से परेशान होती हूँ ना, ये एक हंसी की बात लगेगी, लगता है कि सबको भर के ले जाऊँ कहीं दूर और मैं और ये, इनकी दुनिया और मेरी दुनिया हो। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है तुम है ना किसी दिन चली जाओगे ये सब कुछ छोड़ के। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गृहस्थी है, इन्होंने जो मुझे दिया है, इनकी दी चीज़ को कैसे मैं ठुकरा के जाऊँगी। तो यही है, कभी हार नहीं माननी चाहिए बस, और इन पे विश्वास करना चाहिए, और सेवा किसी लालच से नहीं करनी चाहिए। भैया की लीलाएं होंगी तो हम सेवा करेंगे।
आपका भाव सच्चा है ना तो अपने आप ही लीला होगी, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं। और ऐसी ऐसी होगी ना कि वही जैसा मैंने बोला कि लोग विश्वास नहीं करेंगे जो लीलाएं होंगी। तो आपने देखा कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं बताई ठाकुर जी की। और आपके पास भी कोई अनुभव है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया।